राधे राधे भाइयों, मैं आप लोगों का रोशन मिश्रा आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अगले एपिसोड में। तो चलिए, आज 10 तारीख है अप्रैल महीने के। बात करते हैं हम आज मार्केट ने हमें कहां लेके चला, प्रॉफिट दिया, लॉस दिया, कैसे ट्रेड करने को चांस मिला, या हम लोगों को मार्केट ने ट्रैप किया। तो चलिए पहले से जान लेते हैं हम लोगों ने कि आप लोग देख सकते हो कल से मार्केट सेल में था। सुदर्शन ने हम लोगों को सेल दे के रखा था और यहाँ पे मार्केट घूम गया था और सुदर्शन में बाय आ गया था। बट हम लोगों ने बाय नहीं किए थे और कॉल को बीटीएसटी लेके नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है 20 ईएमए एक ही बात है, ईएमए के नीचे था, 20 ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था, इसीलिए हम लोग बुलिश में नहीं बैठे थे बीटीएसटी में। ठीक है, हम लोग बियरिश बैठे थे। इसके चक्कर में अपना ये आप लोग देख पा रहे हो ब्रह्मास्त्र के हिसाब से यहाँ से मार्केट में बियरिश आया और यहाँ से हम लोग बियरिश गए थे। हालांकि यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा था। आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ हम लोगों को थोड़ा बहुत लॉस दिखाया। अगर आप लोगों को जानना है कि मेरा कितना लॉस हुआ तो आप लोग जा करके टेलीग्राम में देख सकते हो। इसके बाद मैं आप लोगों को बोल दिया था, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ, यानी कि अपने स्ट्रेटेजी के थोड़ा सा अगेंस्ट में, अपना जो ट्रेंड था उसके अगेंस्ट में चला गया, तो मैं आप लोगों को बोल दिया था कि थोड़ा वेट करना है बोल के। और वेट करते करते मैं आप लोगों को मेरा जो दिन का लेवल होता है वो लेवल भी आप लोगों को दे दिया था। ये आप लोग देख सकते हो, नीचे का 3 लेवल और ऊपर का 3 लेवल। इसके बाद हम लोगों का क्या होता है कि एक कैंडल बनता है, दूसरा कैंडल बनता है, और अगर देखेंगे ये दोनों कैंडल इनसाइडर कैंडल भी होता है। अगर यहाँ पे आप लोग चाहो तो पहले कैंडल के हाई को मार्क करके आप बुलिश ट्रेड ले सकते थे, बट मैं इससे पहले ही जो मेरे को मार्केट का ट्रेंड पता चलता है वहां से मैं ट्रेंड पता करके आप लोगों को बता दिया था कि मैं बुलिश हूं बोल के, और बुलिश ट्रेड भी लेके बैठ गया था। और उसमें बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं मिला, बट उसमें 30 40 50 पॉइंट तो वैसे ही मिल गया था। ठीक है, इसके बाद मार्केट अपना दूसरा लेवल में गया। जैसे ही दूसरा लेवल में गया मैं हिंट दे दिया था कि अभी के लिए मार्केट हम लोगों का खत्म है। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग कुछ किए नहीं, खाना वाना खा करके एकदम मस्त रेडी हो गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे मैं टेलीग्राम में एक टेलीग्राम चैनल में अपना एक डाला था पोस्ट कि 24,000 के नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोज करता है तो मार्केट बियरिश हो सकता है, और नहीं तो 24,100 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है देन मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 24,100 के ऊपर गया ही नहीं है, 24,100 के आसपास भी नहीं गया है। ये कैंडल लास्ट में गया है 24,100 के पास, लेकिन इससे पहले क्या किया, इस कैंडल ने सुदर्शन के साथ साथ 24,000 के नीचे क्लोज कर दिया। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, और मैं बार बार भी बताता हूं, मैं किसी भी कैंडल क्लोजिंग का बात करता हूं या कोई भी स्ट्रेटेजी में क्लोजिंग का बात करता हूं, क्रॉस का बात नहीं करता हूं। और देन जब क्लोजिंग होता है, क्लोजिंग में मैं क्या बोलता हूं, उस कैंडल का हाई या लो को मार्क करना है, उसको जब ब्रेक करे नेक्स्ट कोई कैंडल तो एंट्री करना है। तो अगर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे तो यहाँ पे सुदर्शन के हिसाब से भी सेल आ गया, अपना लाइन भी रेड हो गया, और यहाँ पे इस कैंडल 24,000 के नीचे भी क्लोज कर गया। तो यहाँ पे मैं 23,938 का लाइन मार्क करके बैठा था कि इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज, मतलब इसके लो को अगर कोई कैंडल ब्रेक करे तो मैं पुट साइड में जाऊंगा। और मार्केट ने ऐसा किया ही नहीं। अपना जो ये जो रेजिस्टेंस था, जिसको मार्केट तोड़कर सुबह सुबह ऊपर आ गया था, और फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस के बीच में जो घूम रहा था वो फर्स्ट रेजिस्टेंस से ही घूम के मार्केट फिर ऊपर की ओर चला गया। तो फाइनली आज अगर देखा जाए तो मार्केट ने सुदर्शन के हिसाब से बाय दे के रखा है, और ब्रह्मास्त्र में आप देख सकते हो यहाँ पे बाय दिया था और देन एग्जिट दे दिया, और ब्रह्मास्त्र में अभी भी वेट का सिग्नल दिया है, इसमें कुछ दिया नहीं है। तो
आज बाय का सिग्नल आया है, बट बाय कैंडल का हाई जो ब्रेक नहीं किया है। तो मैं किया हूं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। तो बहुत भाइयों का आज मेरे को मैसेज आ रहा था कि भाइयों आज हम लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेके लॉस कर दिया। तो आपको इसमें मैं एक बात बता दूं कि आप कोई एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। स्ट्रेटेजी में रूल्स होता है। स्ट्रेटेजी किसको बोला जाता है? एक कुछ 2-4 रूल्स को लेके एक स्ट्रेटेजी बनता है। रूल का जो कॉम्बिनेशन होता है वही है स्ट्रेटेजी। उस रूल्स को आप आपके सामने में एक पेपर में लिख के उसको ट्रेडिंग डेस्क में लगा दीजिए और उसी रूल्स को ही फॉलो कीजिए। जब तक आपको आपका रूल्स एंट्री नहीं देता है तब तक एंट्री मत कीजिए और ध्यान को आप ट्रेडिंग से भटकाइए। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, आप एक मॉनिटर में या एक स्क्रीन में आपका ट्रेडिंग व्यू लगा के रखे हो या धन लगा के रखे हो, दूसरे ट्रेडिंग व्यू या एक दूसरे मॉनिटर में आप एक यूट्यूब चैनल लगा दो। वहां पे आपको जो कुछ भी देखना है, अगर आपको दूसरे कुछ नहीं देखना है तो मेरा वीडियो देख सकते हो या फिर कुछ गेम खेल सकते हो। बहुत कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो, या फिर आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत चीजें कर सकते हो। ध्यान को भटका के रखिए, ठीक है, या फिर कोई स्टॉक के ऊपर एनालिसिस कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आपका आंख ऐसे नहीं देखेगा, आपका आंख इस तरीके से चार्ट को नहीं दिखेगा। और जब ऐसे चार्ट को नहीं दिखेगा ना, तो आपको हर एक कैंडल में एंट्री नहीं दिखेगा। जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, हर एक कैंडल में आपको ट्रेड दिखेगा, आप रूल्स को फॉलो नहीं कर पाओगे, तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों को कि फेक ट्रेडिंग से बचे रहिए, ट्रैप ट्रेडिंग से बचे रहिए और सही जगह पे सही रूल्स को फॉलो करके सही एंट्री पे ही एंट्री बनाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।